एग्जाम की द धुरंधर स्ट्रेटेजी जिससे 95+ % हमारे आ सकते हैं। ठीक है भैया, देख लेना तेरे स्कूल के टीचर यही से ही क्वेश्चंस बनाने वाले हैं हाफेली के अंदर। देख मेरे, हम जब एग्जाम देने गए ना तो वहां पे एग्जाम एनवायरनमेंट में हमारे पसीने छूटने स्टार्ट हो गए। हेलो बच्चों, राधे राधे। तो मैं हूं गौरव और आज लेके आया हूं आप सभी क्लास 12th वाले बच्चों के लिए मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स की हाफेली एग्जाम की एक बहुत ही बेहतरीन धुरंधर स्ट्रेटेजी मेरे प्यारे बच्चों, जिसको देखने के बाद आपके 95+% कहीं नहीं जाने वाले हैं। पहले बता देता हूं, आपको कुछ नहीं आता है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आपने बुक्स भी नहीं खोली, आपको ये भी नहीं पता है सिलेबस क्या है, कि आप सोच रहे हो मैं कैसे टॉप करूंगा हाफेली में। तो भैया आप चिंता मत करो, बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देख लेना, क्योंकि मैं हूं एक मैथमेटिक्स का एजुकेटर और मुझे पता है कि भाई आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं वही एक बेस्ट स्ट्रेटेजी आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, जो कि आपको देखनी पड़ेगी। ये ध्यान से सुन लेना, ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना, एक एक चीज है और आपके लिए है ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा और क्या प्लान है मेरा आगे। ठीक है, चलिए तो भैया आज इस वीडियो में क्या डिस्कस होने वाला है, हाफेली एग्जाम की द धुरंधर स्ट्रेटेजी जिससे 95+% हमारे आ सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए तो सबसे पहला बेटा आप पहले ये बताओ मुझे कि आप कौन से बच्चे हो। क्या आप ये वाले बच्चे हो जो हमेशा उदास बैठे रहते हो, क्या मैं टॉप करूंगा अपने एग्जाम में, क्या मैं पढ़ूंगा, कैसे पढ़ूंगा, मैं कैसे अच्छे स्कोर लेके आऊंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। क्या आप ऐसे हो? अगर आप ऐसे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप ये वाले स्टूडेंट बनने वाले हो जो कॉपियों से प्यार करने लगे और ये बोले कि भाई मैं टॉप करके दिखाऊंगा इस बार एकदम हाई जोश के साथ कि भाई टॉप करूंगा देखना। अब भैया ने मुझे गाइडेंस दे दिया, एक सही राह दिखा दी है स्ट्रेटेजी के थ्रू, और मैं हाफिली एग्जाम में टॉप करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये वाला स्टूडेंट बनना है, ना कि ये वाला बनना है, पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए तो भैया सबसे पहला चीज जो आपकी तैयारी में होता है बेटा, वो होता है आपका सिलेबस। आप यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहला पॉइंट ही मैंने क्या लिखा है, आपका सिलेबस। देखो बेटा, जब आप किसी चीज की तैयारी करते हो, आप हाफेली एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, अब आपको सिलेबस ही नहीं पता है क्या आ रहा है, मतलब आपको ये तो पता है कि कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। देखो मुझे ये पता है कि सबकी स्कूल्स में क्या होता है, अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। कोई बच्चों के कोई और चैप्टर आ रहे होंगे, कोई और चैप्टर आ रहे होंगे किसी दूसरी स्कूल में, वो टीचर के अकॉर्डिंग होता है वो अपनी स्कूल में कौन कौन से बच्चों को चैप्टर कराए, तो सबका सिलेबस अलग अलग हो सकता है। लेकिन भैया जो भी स्कूल में जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए गए हैं स्कूल में, क्योंकि स्कूल का टीचर ही पेपर बनाएगा, तो बेटा सबसे पहले अपने इस सिलेबस को पहचानो बेटा कि भैया सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है, क्योंकि अगर सिलेबस ही आपको पता नहीं होगा ना बेटा, तो फिर तो आप कुछ स्टार्टिंग ही नहीं कर पाओगे, पहले बता रहा हूं। तो सबसे पहला काम अपना क्या होना चाहिए बेटा क्लास 12th हाफेली एग्जाम की पढ़ाई के अंदर, कि भैया हम सबसे पहले अपने सिलेबस को पहचानेंगे, जानेंगे कौन कौन से चैप्टर है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है। ठीक है, तो वो सारे के सारे सबसे पहले आप एक कॉपी के अंदर लिख देना। ठीक है भैया, अब भैया हम आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट चीज के ऊपर, कि भैया आपने सबसे पहले अपना सिलेबस देख लिया कि ये चैप्टर आ रहे हैं, 4-5 चैप्टर मेरे, या 10-7-8 चैप्टर मेरे हाफेली एग्जाम में आ रहे हैं। अब भैया ध्यान से सुनो कि भैया जो भी चैप्टर्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप डिवाइड करो दो सेक्शन के अंदर। सबसे पहले इजी वाले जो भी चैप्टर्स होंगे आपके उसको डिवाइड करो, सबसे पहले बेटा डिफिकल्ट वाले चैप्टर्स आप अलग कर दो। अब होता क्या है इससे बेटा, कि जब हम एक साथ देखते हैं ना कि 8 चैप्टर्स 9 चैप्टर्स हम कैसे पढ़े हमारे हाफेली एग्जाम के अंदर इतने कम दिनों के अंदर, तो भैया आप सबसे पहले क्या करना, ये स्ट्रेटेजी देखो मैं भी अपनाता था अपने टाइम के अंदर, तो मैं आपको भी बता रहा हूं ये स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट है, कि सबसे पहले बेटा जो इजी चैप्टर है, जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ चुके, जो आपको एकदम मस्त लगता है, आपको मजा आता है पढ़ने में, तो सबसे पहले आपको वो चैप्टर्स पढ़ने हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहले बता रहा हूं। सबसे पहले इन चैप्टर्स को करके खत्म कर दो, क्योंकि इसमें आपको मजा भी आएगा, इजी भी होंगे, और ये चैप्टर बेटा जब खत्म हो जाएंगे ना, जैसे सपोज करो 8 चैप्टर आ रहे हैं, तो सपोज करो 4-5 चैप्टर इजी वाले हो गए, तो ये जब खत्म हो जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा अरे मेरे तो बस 3 ही चैप्टर बचे हैं, मेरे तो बस 3 ही चैप्टर बचे हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चा, है ना मेरे प्यारे बच्चा। तो भैया आपको क्या करना है, आपके जितने भी चैप्टर सिलेबस में आ रहे हैं, जितना भी सिलेबस है आपके उसमें जो भी चैप्टर्स है, उनको इजी में डिवाइड करो और डिफिकल्ट के अंदर डिवाइड करो। सबसे दूसरा काम आपको ये करना है सिलेबस जानने के बाद, आपने ये जान लिया कि इजी चैप्टर कौन से है, डिफिकल्ट चैप्टर कौन से है, सबसे पहले बेटा डिफिकल्ट को हाथ मत लगाओगे, क्योंकि हमेशा ध्यान से सुनो बेटा, जब भी अपन किसी चीज की स्टार्टिंग करते हैं तो हम पहले वो चीजें करते हैं जो अपन को पसंद हो, अपन को मजा आए उस चीजों को करने में। तो भैया सबसे पहले आप अपने चैप्टर जो भी इजी होंगे वो कंप्लीट करोगे मेरे प्यारे बच्चों, पहले बता रहा हूं, उसके बाद आप अपने डिफिकल्ट चैप्टर्स पे बढ़ने वाले हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, सिलेबस जान लिया आपने,
चैप्टर्स को आपने डिवाइड कर दिया इजी और डिफिकल्ट के अंदर, ठीक है भैया। उसके बाद भैया आपका अगला आता है मेरे प्यारे बच्चों कंसेप्ट, कि भैया अब मुझे जैसे इजी चैप्टर पढ़ना है, अब पढ़ू कैसे, कैसे स्टार्ट करूं, कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं, कहां से करूं, कैसे करूं, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये कैसे पता करूं, ठीक है, क्योंकि आप तो पहली बार एग्जाम दोगे, है ना बेटा। तो भैया मुझे पता है ना कौन कौन से क्या क्या है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम अपने कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है, कंसेप्ट पे आपको फोकस करना है बेटा। सबसे पहले मैं बता देता हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर चाहे अप्लाइड हो या कोर हो, सबसे पहले बेटा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे तो बाद में आएंगे, उससे पहले हमारे कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए बेटा। हर एक कंसेप्ट एकदम डीप में समझा हुआ होना चाहिए, ताकि कैसा भी एग्जामिनर, कैसा भी तुम्हारा स्कूल का टीचर क्वेश्चन दे दे, आप उसको कर पाओ। हाँ तुझे ही बोल रहा हूं, तू कर पाएगा, देख लेना मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन कर पाएगा इस स्ट्रेटेजी को देखने के बाद, ठीक है। और मैं तुझे ये नहीं बताऊंगा ये करना है, मैं तुझे ये बताऊंगा कि कहां से करना है, और मैं खुद कराऊंगा तुम्हें आके, बस इतना मेरा वादा है। तो इस स्ट्रेटेजी को पूरी देखना। तो भैया सबसे पहली दिक्कत क्या आती है कि भैया हमारे मैथमेटिक्स में कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। भैया कंसेप्ट कैसे पढ़ते हैं हमें पता है तुम्हें, कि भैया एक कंसेप्ट है, लैंग्वेज देखी, अच्छा एक क्वेश्चन किया, हो गया। भैया एक दो क्वेश्चन करने से नहीं होता बेटा, उस कंसेप्ट के ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तब कहीं जाके हमारा वो कंसेप्ट क्लैरिटी हो पाती है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला काम, आप कोई भी चैप्टर को उठाओगे, चाहे इजी होगा चाहे डिफिकल्ट होगा, उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी आप सबसे पहले कंप्लीट कर दोगे। अब भैया कंसेप्ट पढ़ूं तो कहां से पढ़ूं, तो देखो भैया आप जिस कोचिंग में भी पढ़ते हो, जिस स्कूल में भी पढ़ते हो, आपके अपने खुद के क्या होंगे बेटा, नोट्स होंगे, है ना। आपके खुद के नोट्स होंगे, या आपके कोचिंग वालों ने नोट्स दिए होंगे आपको, आपने स्कूल में अपने नोट्स बनाए होंगे, है ना, स्कूल के टीचर ने दिए होंगे। तो भैया जो भी ये क्वेश्चंस है, जो भी ये नोट्स आपने बनाए है बेटा, सबसे पहले आपका उसका उससे आप क्या कर सकते हो, अपना कंसेप्चुअल क्लैरिटी कंप्लीट कर सकते हो, उस चैप्टर का, उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद बेटा मैं अगर आपको दूसरी बात बताऊं, तो आप क्या कर सकते हो, वन शॉट देख सकते हो बेटा। क्या देख सकते हो आप, वन शॉट देख सकते हो, ठीक है बेटा। इन वन शॉट से क्या होगा, आपका एक ही चैप्टर से वन शॉट किसके लिए यूज करना है, बच्चे बहुत गलत करते हैं। बच्चे कहते हैं भैया मैंने इस चैप्टर का वन शॉट देख लिया, क्या ये मेरा चैप्टर कंप्लीट है, नहीं बेटा। वन शॉट के अंदर बेटा क्या होता है, जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है वो बहुत कम कराई जाती है बेटा, ठीक है। उसमें कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नोट्स हो वहां से कर सकते हो, नहीं तो आप YouTube पे बेटा किसी भी वन शॉट देख सकते हो, किसी भी चैनल पे, आप कोई भी, आपको इस चैनल पे भी सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे अब आने वाले टाइम पे। इसलिए कह रहा हूं इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो भैया आप वन शॉट देखना है सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, उस चैप्टर के कंसेप्ट समझने के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हम आगे मेरे प्यारे बच्चों, और ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों अब आगे, कि भैया हमारा सारा का सारा सिलेबस देख लिया हमने, इजी डिफिकल्ट चैप्टर ले लिए, डिवाइड कर दिए, फिर हमने कंसेप्ट, एक पर्टिकुलर चैप्टर उठाया, फिर उसके कंसेप्ट पढ़ लिए सारे के सारे। अब बारी आती है बेटा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें गौरव भैया। गौरव भैया सबसे बड़ी डिफिकल्ट चीज तो यही है कि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करें। क्या भैया हमारे पास जो एनसीईआरटी बुक है उससे करें, या फिर कॉमर्स अप्लाइड वालों के पास वो एमएल अग्रवाल की बुक होगी अप्लाइड वाली, वहां से करें। तो बेटा मैं अगेन बता देता हूं कि जिन बच्चों की कोर मैथमेटिक्स है, अगर आप ये सोच रहे हो कि वो जो एनसीईआरटी है आपकी 12th में उसको करके सब हो जाएगा, नहीं बेटा, नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो बच्चे अप्लाइड वाले वो सोच रहे हैं मैं एमएल अग्रवाल की वो जो बुक आती है वो कर लूं, हाँ आप कर सकते हो, आपके लिए वो सफिशिएंट है बेटा अप्लाइड वालों के लिए, ठीक है। अब भैया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी कहां कहां से, कौन कौन सी ऐसी बुक्स है आपके पास जिससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे और कैसे करोगे। तो देखो भैया सबसे पहला आपके पास जो कोर वाले बच्चे हैं उनके पास बेटा एक बुक होती है, वो है एनसीईआरटी बुक। आप यहां से सबसे पहले इसको कंप्लीट करोगे, क्योंकि ये होता है बेटा एकदम, इसमें क्या होता है एकदम बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज भी करनी है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, मिसलिनियस एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं, बेटा उसमें थोड़े टफ लेवल के सवाल होते हैं और वो नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले बता देता हूं। आपको मिसलिनियस के सारे क्वेश्चंस करने हैं। और मैं बहुत बच्चों को देखता हूं जब एनसीईआरटी बुक लगाते हैं ना, तो वो एग्जाम्पल को तो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि पूछो ही मत, ठीक है। एग्जाम्पल को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे उनको किसी ने किया हो कभी, है ना। तो भाई एग्जाम्पल्स को इग्नोर मत करना अपनी एनसीईआरटी बुक में, हर एक एग्जाम्पल चाहे वो मिसलिनियस एग्जाम्पल भी हो, हर एक क्वेश्चन आपको अपनी एनसीईआरटी बुक का करना चाहिए, पहले बता रहा हूं, ठीक है। और अप्लाइड वाले वो तो आप एमएल अग्रवाल की सारी एक्सरसाइजें कर लो बेटा, आपके लिए इनफ है बेटा, पहले बता रहा हूं।
उसके बाद जो भैया सेकंड बुक आती है आपकी, वो आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, भैया ये क्या है? अब बेटा ये कितनी सी पतली सी बुक आती है सीबीएसई की, जो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे फ्री मिल जाएगी, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट लिखना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th, आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे पूरी बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। बेटा इस बुक के अंदर क्या होंगे, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो इससे थोड़े अच्छे होने वाले हैं। डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस होंगे, मैं पहले बता देता हूं। तो भैया सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बुक करनी है, दूसरी आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक करनी है। ये दो चीजें हो गई। अब भैया आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हो, जैसे आर डी शर्मा हो गई, आर एस अग्रवाल हो गई, जो भी आप क्लास 12 के लिए यूज करते हो, आपके पास जो भी है बेटा, वो बुक से आपको फिर उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखो आप ये सोच रहे हो कि मैंने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम ही करूं तो हो जाएंगे, नहीं होने वाले। अगर आप सोच रहे हो मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर ली लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो अभी कुछ नहीं होगा। ये दोनों चीजें हमें इक्वल बैलेंस करके चलना पड़ेगा बेटा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो भैया आपको कोई भी रेफरेंस बुक ले लेना, चाहे आर डी शर्मा हो या आर एस अग्रवाल हो, उससे आप सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस। उसके बाद भैया जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो बच्चे एकदम मतलब ऐसे मतलब मिस ही कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है बेटा, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो तुम्हारे स्कूल के टीचर देख लेना, तेरे स्कूल के टीचर यही से ही क्वेश्चंस बनाने वाले हैं हाफेली के अंदर। देख मेरे प्यारे बच्चा कि ये जो पीवाईक्यूज होता है, ये पीवाईक्यूज, ठीक है, ये जो पीवाईक्यूज होता है ये आपको जरूर करना है बेटा, पहले बता रहा हूं, ठीक है। और आपको पीवाईक्यूज कितने साल के करने हैं भैया? पीवाईक्यूज का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है, ये सीबीएसई के आपको जरूर करना है। आपका जो भी चैप्टर आ रहा है, सुनो, आपका जो भी चैप्टर आ रहा है बेटा सिलेबस में, उस चैप्टर के आपको पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं। पहले बता देता हूं कौन से 3 साल। पहला होगा भैया आपके 2026 जो अभी एग्जाम हुए ना बेटा, अभी जो एग्जाम हुए ना, उनके क्वेश्चंस आपको जरूर करने हैं, सारे के सारे सेट्स के, जो भी आपका रेस्पेक्टिव चैप्टर आ रहा है उसके। फिर आपको करने हैं 2025 के, ठीक है, और लास्ट आपको करना पड़ेगा 2024 के। तो बेटा आपके जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं सिलेबस में, उन चैप्टर में से इन पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज आप कर लेना। भैया करे कहां से? तो बेटा आपको मेरा डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मैंने अभी जस्ट क्लास 12 अप्लाइड वाले बच्चों के लिए, पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मैं आपके चैप्टर वाइज बेटा पीवाईक्यूज अपलोड कर रहा हूं पिछले 3 साल के। तो जरूर जाके देखना बेटा, मैंने पहले चैप्टर का अपलोड कर दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले बता रहा हूं मिस मत करना, सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको पिछले 3 साल के, जितने भी सेट्स हुए थे, ठीक है, अप्लाइड के। तो भैया यहां से आपको पीवाईक्यूज जरूर करना है, पहले बता रहा हूं मिस मत करना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यूज। उसके बाद आप चलोगे बेटा सैंपल पेपर। अब भैया यहां तक हो गया। अब तुम्हें क्या करना होता है बेटा, जितना हो सकता है ना आप सीबीएसई के क्वेश्चंस करो, जितना हो सकता है ना कि सीबीएसई के क्वेश्चंस ही आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया जैसे आपने कंसेप्ट पढ़ लिए, अब सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चंस दिए, तो अगर वो आप सॉल्व कर लेते हो तो भैया आपके अंदर क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपके अंदर थोड़ा मोटिवेशन आता है कि सीबीएसई ने मुझे क्वेश्चंस दिए और मैं कर पा रहा हूं जो मैंने पढ़ा है उससे। तो भैया इससे बड़ा कॉन्फिडेंस क्या होगा यार आपका, है ना, जो आपके एनुअल एग्जाम में भी काम आएगा एंड वाले में। तो भैया आपको सैंपल पेपर्स करने हैं सीबीएसई के। ये कहां मिलेंगे? सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे बेटा, वहां पे आपको मिल जाएंगे क्लास 12 के सैंपल पेपर्स मिल जाएंगे ईयर वाइज, जैसे 2025 में आया था, 24 में आया था, 23 में आया था। इन सारे सैंपल पेपर्स उठाओ, जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनके क्वेश्चंस उन सैंपल पेपर से करो, ठीक है। तो ये काम कर लोगे तो आपको मैंने बता दिया आप कैसे कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो इन सब से। अब हम बड़े अपने अगले पे। अगला क्या है भैया, ध्यान से सुन लो बेटा, अगला अगला है बेटा अपना रिवीजन। भैया क्या करते हैं बच्चों ने बहुत सारी मेहनत कर ली, बहुत मेहनत कर ली बेटा, सब पढ़ लिया, कंसेप्ट पढ़ लिए, भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, लेकिन वो क्या देखते हैं कि भैया मेरे 8 चैप्टर आ रहे हैं, मैंने पहले 4 चैप्टर पढ़ लिए, हाँ, अब मैं जब 8वां चैप्टर फिनिश करने लगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पहले 4 चैप्टर में क्या था, मैं तो भूल गया, क्या था, क्या कंसेप्ट था, कैसे था, कैसे मैंने किया ये क्वेश्चन। तो बेटा इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट होगा बेटा, रिवीजन। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ लिया, जैसे देखो बेटा आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ लिया, अब ऐसा नहीं कि उस चैप्टर को 5-6 दिन के बाद ले रहे हो, नहीं, हर दिन बेटा आपको क्या करना है, सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ रिवीजन करने की, जो मैं करता हूँ। आप आज रात को जो भी पढ़ के सोते हो ना, उसको कल सुबह उठ के एक बार देखो
क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो तुम करते हो वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा रहती है बेटा। ये मेरी टेक्निक थी, मैं अपने एग्जाम टाइम में ये यूज करता था कि जो भी रात को पढ़ता था उसको सुबह उठ के एक बार बस देख लेता था बेटा। और उसको डेली देखना, आप डेली देखना, सिर्फ आधा घंटा दे दो रिवीजन को डेली मेरे प्यारे बच्चों। जो आप पिछले जो जैसे मैंने आज कुछ पढ़ा तो कल सुबह उठूंगा और मैं उस सुबह सबसे पहला काम उस बुक को लूंगा और रिवीजन करूंगा जो मैंने पिछली रात को पढ़ा था। फिर दूसरे दिन मैंने पढ़ा, फिर तीसरी सुबह क्या करेंगे, तीसरे दिन की सुबह क्या करेंगे, मैं जो भी पहले 2 दिन पढ़ा था ना उसको बस एक बार देख लूंगा, टिक 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 टिक, बस इतना सा। भैया इतना सा आप कर लोगे ना बेटा 1 महीने में, तो आपका कहीं नहीं ये जाने वाले है बेटा टॉपिक। पहले बता रहा हूँ आपको सब कुछ याद रहेगा, सब कुछ कंसेप्ट क्लैरिटी रहेगी, चाहे पहला चैप्टर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो या कोई भी हो। ठीक है, तो ऐसे बेटा आपको रिवीजन करना है, रिवीजन की प्रैक्टिस करनी है, मॉर्निंग में उठ के रिवीजन आपको जरूर करना है बेटा। तो आपको बहुत दिमाग में रहेगा, देखना ये अपना ना सुबह उठ के करने का। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं बेटा अपने अगले पे, जो कि मेन है बेटा सबसे बात। भैया कंसेप्ट हमने पढ़ लिया, हमने भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, हमने रिवीजन कर लिया, लेकिन भैया हम जब एग्जाम देने गए ना तो वहां पे एग्जाम एनवायरमेंट में हमारे पसीने छूटने स्टार्ट हो गए। हमें ऐसे लगा कि हमें कुछ नहीं आता है। हमें ऐसे लगा कि भैया जो क्वेश्चंस हमसे आते थे ना वो भी हम गलत करके आ गए। हमसे पेपर ही कंप्लीट नहीं हुआ भैया उस टाइम पीरियड के अंदर हमारा हाफिली का। तो बेटा इन सब का जो सॉल्यूशन है, इन सब का जो सॉल्यूशन है वो है आपका टेस्ट बेटा, टेस्ट। अगर ये आप नहीं दोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आप कितनी भी तैयारी कर लो, आपको नहीं पता कि आपको कितना आता है और आपको कितना नहीं आता है। ठीक है, पहले बता रहा हूं ये टेस्ट आप दे सकते हो बेटा। भैया टेस्ट कहां दे हम, देखो आप जिस भी कोचिंग में जाते हो, जिस भी ट्यूशन में जाते हो या यहां पढ़ते हो, हमारे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार जरूर आइए। वहां पे क्लास 12th का गोल सेलेक्ट कीजिए, वहां पे एक बार बेटा टेस्ट देके देखिए आप लोग। या फिर मैं आपको ये बताता हूं, जिस भी ट्यूशन या कोचिंग में आप पढ़ते हो उनके टीचर्स को बोलो हमारे इन चैप्टर्स का प्लीज एक बार टेस्ट ले लीजिए, प्लीज एक बार टेस्ट ले लीजिए। और आपको वो टेस्ट ईमानदारी से देना है बेटा, जैसे आप हफेली एग्जाम में देने वाले हो। वहां से आपको क्या होगा, टेस्ट दोगे, आपका रिजल्ट आएगा, आप उसको एनालाइज करोगे, मैंने कहां पे गलती की, मेरा क्या वीकर पार्ट है, मेरा क्या स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मुझे किस पे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, किसको मुझे एकदम एग्जाम टाइम में ही देखना है। तो वहां से आपको ये पता चलेगा बेटा। ये देने के बिना, ये अगर नहीं दे रहे हो बेटा तो आपका कोई एनालिसिस नहीं है कि आपने क्या आता है और क्या नहीं आता है। मैं पहले बता देता हूं, तो ये जरूर कर लेना। उसके बाद चलते हैं भैया लास्ट, कि भैया एक ऐसा चैनल कॉमर्स का, एक ऐसा चैनल कॉमर्स का जिसपे ये सब कुछ मिल जाए जो भी आपने चीजें बताई, और नॉट इवन मैथमेटिक्स, भैया हमें सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाए, चाहे अकाउंट्स हो, इकोनॉमिक्स हो या जितने भी हो, इंग्लिश हो। तो भैया मैं आपको चैनल बता देता हूं, ये है हमारा प्यारा सा चैनल बेटा, कॉमर्स टाइटंस बाय अन अकेडमी। कॉमर्स टाइटंस बाय अन अकेडमी। तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के एकदम फ्री एब्सोल्यूट क्लासेस मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे, आपको स्ट्रेटेजी वीडियो, रोड मैप वीडियो बेटा सब मिलेगा, आपको मैराथन्स मिलेगी, पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो भैया इस चैनल को अगर आपने अभी तक बेटा ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट मत करो, आप इसको सब्सक्राइब कर दो और फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। बाकी मैं हूं आपका गौरव भैया और आपके हमेशा साथ हूं, मैं पहले बता देता हूं बेटा, मैं आपके हमेशा साथ हूं, हमेशा साथ हूं, हमेशा। ठीक है, आपके हमेशा साथ हूं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा, हमारे टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो बेटा, पहले बता रहा हूं, वहां पे जाके आप सब कुछ मिल जाएगा आपको, आपका मटेरियल, पीडीएफ, वीडीएफ सब कुछ मिलेगा, मिलने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा, बस आपको कुछ नहीं करना है, हमें फॉलो करना है बेटा। मैं पहले बता रहा हूँ, ट्रस्ट कर लो हमारे ऊपर, आपकी लाइफ हम 95+% लाके छोड़ेंगे इस बार 95 पार। ठीक है, पहले बता रहा हूँ, अब देख लो आपके ऊपर है, आप कौन से बच्चे हो, नॉर्मल बच्चे हो जो 70-80 लाने वाले हो या 95 लाने वाले हो। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ। ठीक है, नेक्स्ट किसी और पीवाईक्यू सीरीज के साथ आप जाके देख सकते हो, चैनल चेकआउट कर लेना हमारा। ठीक है, ये चैनल चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो चलिए भाई, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।